बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक एंड ऑफिशियली वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय चैनल दियाज़ हार्ट एंड सोल। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और ढेर सारे कमेंट्स किए। और मैं बहुत महसूस हो रही थी वो तमाम कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक अपने हिसाब से गेस कर रहा था कि ये मेरा चैनल किस बारे में है, और बहुत सारे लोग उसमें से क्वाइट नियर थे उस चीज़ के गेस करने में। इंशाल्लाह आज की एपिसोड में मैं रिवील कर दूंगी कि मेरा चैनल किस बारे में है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये पूरा एपिसोड बहुत दिल लगा के गौर से खुशी खुशी देखना पड़ेगा, और साथ लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले नज़र आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एपिसोड 1 में आपके लिए क्या है। बाहर आ गई हूँ मैं, और मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ? मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने आबाई गांव में, जिसका नाम है इस्लामगढ़। और इस्लामगढ़ वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मेरी इब्तदाई तालीम हुई, जहाँ मैंने अपना सारा बचपन गुजारा, और इंशाल्लाह आज मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या मेरी वहाँ की मेमोरीज़ हैं। लेकिन उससे पहले ये जो जगह जहाँ मैं रुकी हूँ, ये मीरपुर से तकरीबन 5-7 किलोमीटर के फासले पे एक जड़ीकस नाम का इलाका है। जड़ीकस से सब लोग वाकिफ़ होंगे, स्पेशली वो लोग जो इंग्लैंड में हैं या बाहर के मुल्कों से आते हैं। जब वो मीरपुर में आते हैं तो वो यहाँ डेफिनेटली विज़िट करते हैं, और हमारे मीरपुरी तो वैसे भी बहुत क्लोजली इसको जानते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। यहाँ डैम है और ये कितना खूबसूरत है। आइए ज़रा चलते देखते हैं। इतना खूबसूरत डैम, और आजकल तो माशाल्लाह ये भरा हुआ है, इसलिए इसका खूबसूरत पानी देखें। यहाँ बोटिंग भी है, और एक आगे पार्क भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो दूर इलाका हमारा जो इस्लामगढ़ और उससे मुल्का इलाके, वो इंशाल्लाह आपको वो विज़िट भी करवाएंगे। चलते चलते आपको बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। इस्लामगढ़ में पहुंच चुकी हूँ। इस्लामगढ़ तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है मीरपुर से, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके मेन चौक में मैं आ गई हूँ। इसके साथ भी मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। ये मीरपुर से आने वाली सड़क है, जो कि यहाँ मेन जो चौक है इस्लामगढ़ का, यहाँ पे आके ये 4 सड़कों पे मिलती है। एक ये जो सामने जहाँ पे वाइट कलर आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे न्यू टाउन का इलाका है, जहाँ बेसिकली मेरी अपनी नानी माँ का घर था। और ये जो सड़क जा रही है ये हम मेरे घर की तरफ जाएगी, जिसको न्यू टाउन कहते हैं, और इस तरफ अभी हम जाएंगे। ये वो स्पॉट है जहाँ पर मैं यहाँ मेरा स्कूल था, इस गली में ख़ियाबान इकबाल स्कूल। और रोज़ाना सुबह हम जब आते थे यहाँ से, तो ये वो जगह है जहाँ पर एक रेडी लगा करती थी नाश्ते की। तो वो बाबा जी बहुत मशहूर हुआ करते थे, वो दाल चावल की रेडी लगाते थे। और ये जो सारा रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम रोज़ाना पैदल आया करते थी। एक रास्ता ये था और एक रास्ता इन गलियों के पीछे अंदर से एक रास्ता था, जहाँ से हम पूरा बचपन में हम जब स्कूल गए हैं तो हम लोगों ने वो रास्ता इख्तियार किया है। ये मेरा स्कूल, पहला स्कूल, इस्लामगढ़ का पहला स्कूल। यहाँ पर मैंने आई थिंक सिर्फ प्ले ग्रुप किया, और अम्मी बताती हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं जाती, मैं शौक़ से थी स्कूल, लेकिन जब एग्ज़ाम आते थे तो मैं रोना शुरू कर देती थी। खैर मैंने यहाँ तो एक ही एग्ज़ाम दिया, और वो शायद प्ले ग्रुप ज़्यादा छोटा बच्चा होता है। फिर मेरी अम्मी को घर से बुलाया गया, और फिर उन्होंने साथ बैठ के वो दिलवाया सारा एग्ज़ाम। तो इस स्कूल की मेरी यादें सिर्फ इतनी ही हैं कि बस ये गेट मुझे याद है। ये मेरे ताया जी के नाम की तख्ती लगी हुई है, काशाना मंशा के नाम से। अक्टूबर 1968 में ये मकान बना होगा, और तब की ये अब तक ये तख्ती लगी हुई है। और मुझे याद है कि मेरे कज़न्स जो हैं, वो जो इनके बच्चे हैं, उन्होंने इसी तरह की एक तख्ती बनवा के, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने उनको इंग्लैंड में भेजी थी ताकि वो
ताया जी को और खाला को एनिवर्सरी में गिफ्ट कर सकें। सो ये हमारी एक मेमोरियल है इस घर के लिए। ये आंगन, इस अमरूद के दरख्त की बहुत कहानी है कि इसकी इतनी शाखें थीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा कमज़ोर हो गया है। ये बहुत फैला हुआ दरख्त था और ये सारा दिन मैं इसके ऊपर चढ़ी रहती थी और इसके पत्ते जो हैं, इसके पत्ते में पैसे बनाती थी और अपने बहन भाइयों को मैं जो अमरूद उतार के वो पैसे में एक्सचेंज करती थी कि ये लें पैसे और मुझसे अमरूद ख़रीदें। फिर जब ये पक जाते थे तो इसी डेवड़ी के, इसी घर के इस दरवाज़े के बाहर जाके मैं अपनी पेटी रखा करती थी और मोहल्ले में बांटती थी मैं। ये तो खैर अब बहुत सारा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक नलका लगा होता था जहाँ पे हम लोग बर्तन भी धोते थे, जैसे गांव के घर होते हैं। ये एक हमारा किचन हुआ करता था। ये हमारा पुराना किचन जो बिल्कुल अपनी असली शेप में ही है, इसको चेंज उन्होंने नहीं किया। ये घर बेसिकली अब हम काफ़ी अर्से से बेच चुके हैं। ये स्टोर रूम हुआ करता था किचन से रिलेटेड। ये वो तारीखी कमरा जहाँ मेरी पैदाइश हुई, मेरे बहन भाई की पैदाइश हुई। अभी तो खैर ये लोग अपने हिसाब से रह रहे हैं, इनकी प्राइवेसी को ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये मेरे चचा का कमरा हुआ करता था। अभी तो वो कनाडा में हैं, उनको भी थोड़ा देख के उनको खुशी हो जाए कि उनका ये कमरा जो कि अब खासा चेंज हो गया है, ये उनका कमरा हुआ करता था। बहुत मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं, ये शेल्फ़ जो है इसके साथ मैं क्लिंग हुआ करती थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी मोहल्ले के बच्चों के साथ या कज़न्स के साथ। मैं ऊपर से आती थी, ऊपर से आके, क्योंकि मेरे कोई काम भी उस वक्त लड़कियों वाले तो होते नहीं थे, और यहाँ से मैं जो है छलांग मारती थी और इन शेल्फ़ पे लटक के हमने पूरा टाइम गुजारना होता था। यहाँ बैठ के कभी अमरूद खाए, कभी आम खाए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आम का दरख्त हुआ करता था, एक बहुत बड़ा दरख्त। तो मैं आम भी बेचा करती थी। ये हमारी छत, बहुत खुली छत। यहाँ के घरों में कमाल ये है कि यहाँ के घरों में छतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। कुछ अर्सा पहले तक तो ज़ाहिर है यहाँ पे ये मकान इतने ज़्यादा नहीं थे, अब तो माशाल्लाह से बहुत आबादी हो गई है और दूर दूर तक देखें तो लोगों की कोठियाँ और बड़े बड़े बंगले और घर नज़र आते हैं। ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद हुआ करती थी, बल्कि अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, यहाँ पे मेरे दादाजी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, मेरे अब्बू, चचा, जो लोग भी आते थे, ये हमारे घर के सामने ही हैं, यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे। और जब कभी भी मौसम अच्छा हुआ तो हमने ये नज़ारा किया। ये बेसिकली ये जो जगह है ना, ये आपको छोटा सा कमरा टाइप नज़र आ रहा है। ये स्टेयर केस ही है, अंदर सीढ़ियाँ जैसे होती हैं ना, तो ये नीचे बाहर की तरफ निकलती थी। लेकिन अभी तो यहाँ दरवाज़ा नहीं है। जब हम लोग थे तो यहाँ दरवाज़ा हुआ करता था। और मुझे याद है कि ये सबसे डरावनी चीज़ होती थी जो हम अपने कज़न्स को किया करते थे। हम उनको बहाने से ऊपर लेके आया करते थे और जब खेल के तो फिर हम उनको कहते थे कि यहाँ इस जगह पर जिन चढ़ेने रहती हैं, तो इसलिए अब हम तुम्हें यहाँ पे बंद कर देंगे। और ये यहाँ से फिर चीखों की आवाज़ें आया करती थी सब कज़न्स वगैरह की। ये हमारा वो सहन या जगह कह लें कि छत का इलाका कि जहाँ पर दुनिया जहान के खेल हमने खेले, स्पेशली पेंडू, और जिसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। स्टापू खेला हमने और पकड़म पकड़ाई खेली, बहुत बड़ा इलाका। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगी। ये जो दूर आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसको मैं जूम इन कर सकूँ। ये जो इलाका है ना, ये बेसिकली तारकाबाद का इलाका है। ये जब हम रहा करते थे तो वहाँ पे ये मशहूर हुआ करता था डाकुओं के लिहाज से। यहाँ बहुत डाकू रहते थे और एक डाकू तो स्पेशली जिसको हम तारका डाकू कहते थे, उसका जो लास्ट इनकाउंटर हुआ था, जब उसको मारा गया तो लाइव यहाँ इधर इस छत से हमने सब कुछ देखा। बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा था, गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, डर बहुत रहे थे हम। मैं छोटी थी लेकिन अभी भी मुझे याद है कि इस इलाके में पुलिस ही पुलिस थी और गोलियों की आवाज़ें, और पता चला कि जी कि यहाँ पे रेड हुई है और
इनकाउंटर हो रहा है। तो व्यूवर्स, कैसा लगा मेरा घर, मेरा इलाका? और इमेजिन किया होगा अपने साथ साथ कि कैसे मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा। आज फिर एक चीज़ रिकॉल हो गई है। यहाँ से हमने छोड़ा क्यों, शायद आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। तकरीबन मेरी बर्थ से लेके तो तकरीबन जब मैं 13 साल तक की थी, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, यहीं पे हम रहे। फिर ये है कि जब मुझे मैट्रिक करना था, एफएससी करनी थी, तो मुझे बेसिकली प्री मेडिकल रखना था। और यहाँ पर 9-10th में जो है ना वो प्री मेडिकल के लिए कोई सहूलत नहीं थी उस कॉलेज में, तो स्कूल में। इसलिए फिर मेरे अब्बू ने मीरपुर में घर बनाया और फिर जो है हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए ताया जी के मकान में। और फिर वहीं पे मेरी बाकी स्कूलिंग और जो भी मैंने बाकी तालीम हासिल की वो वहाँ हुई। तो इस घर को छोड़ने का दुख अपनी जगह बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है जब इंसान कहीं बेहतरी के लिए जाता है, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए करता है, तो उसको ऐसे अहम और प्यारी दिल से लगी हुई चीज़ें भी छोड़नी पड़ जाती हैं। लेकिन ये है कि हम ये खुशकिस्मत हैं कि जब हमें ज़्यादा याद आती है, या जब चूँकि हमारा बहुत लंबा अरसा हमारा गुजरा है हमारे बचपन का, और हमारे कज़न्स भी यहाँ आते रहे, जब वो इंग्लैंड से आते थे या जब वो मीरपुर से कोई हमारे कज़न्स आते थे, तो इसलिए हम जब चाहें हम यहाँ पे आराम से आ जाते हैं। हम यहाँ पर जो लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो यहाँ पे अब रहते हैं, और वो हमें अंदर भी आने देते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आपको पता है हालात कैसे हो चुके हैं, लेकिन ये लोग हमें अंदर आने देते हैं। अगर हम फिल्मिंग करना चाहें तो वो हमें करने देते हैं, तो ये एक उनकी अच्छी बात है। इसलिए आज मैं भी ये बना सकी हूँ। लेकिन ये है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो हूँ दोबारा से अभी उस माहौल में आके मैंने देखा कि कहाँ मैं, मेरी यादें क्या थी। तो आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मेरा एक सेगमेंट है, उसको आप देखिएगा, और इंशाल्लाह वो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज आसानियाँ बांटे का पहला सबक, पहला वादा, पहली कमिटमेंट। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज की बात ये, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, हम किसी भी इंसान को, किसी जानवर को, किसी चरिंद परिंद को हम अगर मुश्किल में देखेंगे तो हम जितना भी हो सकता है हद्दुल इम्कान हम कोशिश करेंगे हम उस इंसान की मदद करें और उसको उस मुश्किल से निकालें। इस चीज़ का हमें अजर मिलेगा इंशाल्लाह ताला, हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। तो मेरे साथ आप भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें कि हम एक दूसरे की मदद करें, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। जी व्यूवर्स, गेस कर लिया आपने मेरा चैनल किस बारे में है? चलें, मैं आप लोगों का की ये क्यूरोसिटी जो है वो दूर कर देती हूँ। बेसिकली मेरा जो चैनल है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। एक तो ये कि ये व्लॉग्स होंगे, मोस्टली व्लॉग्स होंगे, और वो मेरी ज़िंदगी पे बेस्ड या मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होंगे। और स्पेशली ये कि जो वो चीज़ें जो मेरे दिल और मेरी रूह को बहुत छूती हैं या जिनसे मैंने बहुत सीखा है, मैं उन चीज़ों को इस चैनल में शामिल करूँगी, ताकि ये सिर्फ ये बात नहीं होती है कि आप अपनी चीज़ों को सिर्फ शेयर करें और लोगों को दिखाएं। इसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि वो लोग जो बहुत ज़िंदगी से मायूस होते हैं या जो थक जाते हैं, या बहुत सारे आपके मूड स्विंग्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ें एक तो आपको रिफ़्रेश करती हैं कि जब आप अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को या आप अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को या इवन बैड एक्सपीरियंसेस को आप जब एक्सपोज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों में ये बात पहुंचती है कि नहीं, आप भी इस चीज़ से गुजरे हैं, तो अब हमें उसके बाद क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए उस फेज़ से निकलने के लिए, जो हमें बहुत जो है ना वो डी वैल्यू कर देती है। या स्पेशली वो चीज़ें जो आपके ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, उनको हम सिर्फ थोड़ा याद करते हैं मेमोरीज़ में, लेकिन हम उसको इस तरह रिवाइज़ नहीं कर पाते कि जैसे तस्वीर दस तस्वीर चीज़ें सामने आती हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल में एक जो सेगमेंट होगा, आइए आसानियाँ बांटें, वो मेरा मुस्तकिल एक सेगमेंट हुआ करेगा, जो कि आखिरी 5-7 मिनट में चला करेगा। और उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं और आप सब लोग मिल के
कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं जिससे हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें और ये हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एक अहद करें, एक हमारा एक गोल हो और उस गोल को लेके हमारा एक मकसद हो कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के लिए और आखिरत के लिए बहुत करामत बनाना है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की पहली एपिसोड। आपको उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और इंशाअल्लाह एपिसोड 2 इंशाअल्लाह एक और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।